हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम DSSB की तैयारी करेंगे। DSSB की तैयारी करें तो उसमें हम ये टॉपिक देंगे, यानी कि आपको किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UGC नेट हो, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में, या DSSB हो, KVS हो, NVS हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान पाकिस्तान सबके मान के चलो, ऑल ओवर इंडिया में अगर आप लाइब्रेरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि आपके लाइब्रेरी एक्ट कौन कौन से स्टेट में है, कितने हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा एक्ट को शुरू हुआ है, कब कौन सा एक्ट आया है, कौन सा एक्ट के द्वारा आपके राज्य में लाइब्रेरी एक्ट आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक डेपोजिटरी लाइब्रेरी यानी डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में बताना है, और एक ये बताना है स्टेट लाइब्रेरी एक्ट और सेस के बारे में। तो यानी कि आज मैं आपको लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बता देता हूँ और डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में फिर दोबारा मैं बता दूँगा, जिससे क्या होगा, अगर डिलीवरी बुक एक्ट के ऊपर क्वेश्चन मिलता है या फिर एक्ट के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, या फिर जैसे आपने पढ़ा था ALA सबसे पहले आता है हमारा, कहीं भी अगर आपको मिल जाए, ALA मिल जाए 2 नंबर 3 नंबर, जैसे मैथ्स ऑफ फॉलोइंग पूछा जाता है, तो ALA में 18 कुछ दिखते ही, यानी सबसे पुराना ALA, फिर क्या है SLA, फिर क्या है ये क्या है ILA कब आया बताइए, ILA कब आया, 33 में आया, 32 में आया, कब आया? तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज चलते हैं, आज की जो तैयारी है DSSB में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये 1 से 2 नंबर आपको दिला सकता है, और 1 से 2 नंबर के 4 नंबर भी दिला सकता है। कैसे 4 नंबर दिला सकता है, वो आप इस तरह से समझिए, जैसे कि 2 नंबर तो 1 या 2 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि मैथ्स द फॉलोइंग में आ जाता है। मैथ्स द फॉलोइंग में अगर आ गया तो फिर तो 4 क्वेश्चन, मतलब यानी कि आपका 4 क्वेश्चन एक ही जगह पूछ लेगा। वैसे ज़्यादातर मैथ्स द फॉलोइंग में पूछता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहला आता है, अभी तक भारत में कुल 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किया गया है। यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत में कितने राज्यों में ये कानून आया है। तो 19 राज्यों में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में, कि जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या पूछा गया था, DSSB का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। DSSB में जब आप ओल्ड पेपर देखोगे तो उसमें क्या था, उसमें 19 ऑप्शन ही नहीं था, और वो अभी रिसेंटली यानी कि 2009 है लास्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद का पेपर है, उसमें क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन गलत था, तो उसमें सब कोई आंसर भाई जो उसके, जैसे अगर आपको मान लीजिए 19 है और आपको 19 का ही दिख नहीं रहा ऐसे में, तो जैसे 17 है, 18 है, 16 है, तो उसके आखिरी की जो डिजिट हो, यानी कि जो सबसे बड़ी डिजिट हो वो लगा दिए करो, ठीक है। और आप उस पर चैलेंज भी कर सकते हो भाई, चैलेंज तो 101% चैलेंज कर सकते हो भाई, अगर आपको उसके नंबर नहीं मिलते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा सार्वजनिक पुस्तकालय कितने राज्यों में, 19 राज्यों में। तो ये क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको पता चल गया। तो सबसे पहले आता है हमारा तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब है, ये आया 1948, यानी कि आपके हमारे देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में। पूरी तरह से कब आज़ाद हुआ, 1950 में। पूरी तरह से आज़ादी इसलिए मानी जाती है 1950 में, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, यानी कि वो एक तरह से मतलब कार्य में आ गया था। वैसे कब आया था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, यानी बन के इस दिन तैयार हुआ था, और हमारे कार्य के लिए इस तरह से इस दिन तैयार हुआ। और 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, ये आपका टॉपिक वैसे तो है नहीं, पर याद रखना 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो ये कांग्रेस थी, कांग्रेस के ने यही कहा था कि हम इस दिन से आज़ादी मानते हैं, ये है सब कुछ मानते हैं, तो आज़ादी के बुगुल बजाया था एक तरह से, और उस दिन से इसलिए 26 जनवरी मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या पढ़ लिया, तो ये पढ़ लिया तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब है, 1948, याद रखना 1948। लिखते चल जाइए, 1 मिनट लगेगी आपको। आपकी जो भी बुक है, जो भी नोट्स हैं, आप उसके आगे लिख लीजिए, नहीं तो ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आगे क्या है, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब है, 1960 में। याद रखना 1960 में क्या है, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965। ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में मिलेंगे, और मैच द फॉलोइंग में सबसे एक ALA या तो ALA वाला पूछा जाएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग में ना मिले तो आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में कह दिया जाएगा, इन्हें क्रॉनिकल ऑर्डर में लगा। तो क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है, 1965 में आया कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो यानी कि कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। फिर आता है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का है 1967 में, यानी कि 1967 में आपका है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि कब आया, 1967। याद रख लेना, सारे के सारे लिख लो। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, 1979, यानी कि 1979 में आया वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। फिर आया मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मणिपुर में क्या नाम लेट आया होगा, मणिपुर भाई ऐसे एक तरह से पिछड़, आज भी हम ये सोचते हैं कि मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गए, ये पिछड़े हुए हैं, पर नहीं। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में 1988 में, यानी कि आज क्या है 2023 है, और 2023 में मोटा मोटा लगा के चलें तो 90 से कितना होगा, 34-35 साल हो गए, मतलब ठीक है 34-35 साल हो गए, तो लगा कर लो 34-35 साल पहले ही वहाँ पे लाइब्रेरी एक्ट आ गया, तो कितना एडवांस होगा। चलिए आगे चलते हैं। केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि केरल में कब आया, 1989 में, यानी कि 89 में आ गया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। फिर आता है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हुआ था KVS में भी गड़बड़ करा था बच्चों ने। हरियाणा, UP, उड़ीसा और कौन सा था, केरल से। इसमें बच्चों ने पता क्या करा कि हरियाणा तो क्या नाम थोड़ा सा ओल्ड सा है, इसमें हरियाणा को क्या नाम बाद में कर दिया और उसको उड़ीसा को पहले कर दिया। ये सब चीज़ें ध्यान रखो, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एक एक बार लिख लो। चाहे मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी एक कॉपी में या फिर एक पन्ने पे, जो एक A4 साइज का पन्ना हो या फिर आपका एक रजिस्टर का पन्ना फाड़ो, उसमें लिखते चल जाओ, जिससे क्या नाम आप, और जहाँ पर भी या तो कॉपी में आप पढ़ो या किताब हो, उस किताब के फ्रंट पेज पे लिख दो। भैया ये मत सोचो किताब मुझे सजा के रखनी, या फिर कहता किताब मुझे, भाई किताब होती है इसलिए, किताब आपको याद करने के लिए होती है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बिल्कुल साफ रखूँगा मैं किताब, बिल्कुल भी ऐसे पेन नहीं चलने दूंगा। पेन नहीं चलने दोगे तो ये बात ध्यान रखना, वो ऐसी सजी रहेंगी आपके घर में, उसका कोई यूज़ नहीं होगा उसका। तो फिर क्या था, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आ गया, 1989 में, यानी कि 1989 में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मिज़ोरम, यानी कि मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, 1993। देखिए मिज़ोरम, देखो अभी मणिपुर पढ़ा हमने, मणिपुर के बाद मिज़ोरम। जो ये सोचते हैं ना कि ये स्टेट ऐसे हैं कि क्या नाम यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुई, देखो आपसे पहले यहाँ पर मिज़ोरम में कब आया, 1993, यानी कि आप ये मान के चलो मोटा मोटा 28, 30, 29 साल पहले आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आया गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि मिज़ोरम और गोवा में, इसमें सिर्फ 1-2 महीने का अंतर है, तो इसलिए ध्यान रखना कि पहले बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 93 में गोवा को पहले लगा देंगे और मिज़ोरम को बाद में लगा देते हैं, और यही पर क्या नाम क्या करते हैं एग्जामिनर, यही खेलता है आपसे, और खेलने की बात हो जाती है फिर मिज़ोरम और ये मिज़ोरम और गोवा को ध्यान रखना, 1-2 मतलब 2-3 महीने का अंतर है। एक तो आपका आ जाएगा मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और ये आ जाएगा गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। फिर आता है उड़ीसा जो है 2002 में आया। अब देख लो हरियाणा कब आ गया और उड़ीसा कब आ गया, आ गया कि नहीं, पर बच्चे सोचते हैं कि उड़ीसा पहले आया होगा। देखो उड़ीसा की जो कहानी है, उड़ीसा जो है आपने ये सुना होगा, ये जो आप देखो यूट्यूब चलाते हो, बहुत सारे इंस्टा भी चलाते होंगे, इंस्टा पे क्या ना 24 घंटे रील भी देखते होंगे, ठीक है। अब ये तो कहानी मैंने भी कई बार देखा है, जब भी मैं फ्री होता हूँ थोड़ा बहुत यूट्यूब पे ऐसी शॉर्ट्स देख लेता हूँ, तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई हुई है कि जो उड़ीसा था ना ऐसा स्टेट था, और वो उसके बारे में आप जब बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। उड़ीसा ऐसा था कि पहले बाढ़ आती थी, सब कुछ डूब जाता था, तो वहाँ के जो लीडर है, यानी कि जो भी लीडर हैं, जो मुझे नाम याद नहीं है, देखो
और पर उन्होंने इस तरह का डेवलप किया कि वो जो बाढ़ का था, जो बाढ़ और जो सुनामी टाइप आती थी वो आनी ही बंद होगी। इस तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया, इस तरह का अपने स्टेट को डेवलप किया कि वो टूरिज़्म में आगे बढ़ा, जो इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ा। तो यानी कि ये सब चीज़ें उड़ीसा के साथ हुई हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब है? 2001 में, यानी कि गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 2001 में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब है? 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया, यानी कि आपका 2005। ऑप्शन इस तरह पूछे जाते हैं कि ये कब आया, ये कब आया, तो इसलिए ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि इस लाइब्रेरी के पेपर में मैं बताता हूँ, इस लाइब्रेरी के पेपर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का है कब। अब बहुत सारे जो ये सोचते होंगे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में, भैया दिल्ली में, जो दिल्ली आप कहते हो ना, दिल्ली में आप अभी आए हो कुछ साल पहले। आपने ये ब्लू लाइन बस की कहानी सुनी है? किसी ने ब्लू लाइन बस को कहानी सुनी होगी। तो आप जो कहते थे ना ब्लू लाइन बसें, वो जो जिस रैश ड्राइविंग और इस तरह के केसों में ब्लू लाइन बसें बदनाम थी, तो ब्लू लाइन बसें यहाँ पर भी सीमापुरी और इस तरफ जो जाते थे, यहाँ तक भी पहले क्या नाम यूपी का एरिया था। यानी कि इस तरह से सीधे सीधे दिल्ली, तो बस छोटा सा ये मान लो छोटा सा इलाका है दिल्ली, अगर दिल्ली लेके चलें, ठीक है, जिसे न्यू दिल्ली और इन सब चीज़ों को मानते हैं, ये कटे हैं, इसलिए दिल्ली एनसीआर नाम दिया गया है उसका। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पढ़ने के लिए आएगी नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में ये सब चीज़ें है नहीं जो हिस्ट्री के स्टूडेंटों को उसे पता होगा। चलिए फिर आता है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में भी 1-2 महीने का अंतर है, यानी कि राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। याद रखना, पहले उत्तर प्रदेश आएगा फिर राजस्थान आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और लक्षद्वीप में बहुत सारे जो भी स्टूडेंट होगा या बहुत सारे घूमने फिरने वाले भी हैं लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में घूमने जाते हैं, तो उन्हें भी इसका पता होना चाहिए। लाइब्रेरी एक्ट कब आया यहाँ पर? 2007 में। आप कहीं भी जाए, मान लीजिए आप चले गए JNK में चले गए, तो सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी के चीज़ें को, जैसे आप लाइब्रेरी की फील्ड गए हो, तो यहाँ लाइब्रेरी की फील्ड गए हो तो ये पता करो कि यहाँ पर लाइब्रेरी कौन सी है, यहाँ पर लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी कौन सी। भाई अब आप मान लीजिए बिहार चले गए, तो बिहार में कौन सा? खुदाबख्श पटना। ठीक है, अब आप चले गए दिल्ली चले गए, यानी कि कोई दिल्ली आया, तो दिल्ली में आपको पता होना चाहिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का, ये तो जो सॉरी दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कहाँ है। तो ये सब चीज़ें, जैसे अपने यहाँ मैंने 1-2 को ही देखा है जो क्या ना इतनी रिसर्च करके कहीं ट्रैवल करने जाता है, बहुत सारे नहीं तो ऐसे ही मुँह उठाया घूमने चले गए। अबे ये बताओ, जब तुम्हें क्या नाम इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, बस जाके वहाँ फ़ोटो डाल देंगे, मैं यहाँ घूमने गया, यहाँ घूमने गया। घूमने का वो भी, आपने फॉरेनर को देखा कभी? फॉरेनर एक तो पहली बात तो कच्चे बनियान, जैसे कहते हैं ना कच्चा बनियान अपनी देसी लैंग्वेज में, हाँ वो कच्चा सा ले लेगा, टी-शर्ट पहन लेगा और क्या नाम अपने सर पे टोपी रख लेगा जिससे धूप ना लगे, और अपना बैग में जो पानी पीने का है और उसका मतलब ये थोड़ा बहुत आइटम रख के घूमने लगता है। और उसके हाथ में देखना एक छोटी सी डायरी मिलेगी। डायरी क्यों होती है? वो डायरी में पहले लिख के, जैसे वो ताजमहल देखने जा रहा है तो ताजमहल के बारे में लिख लेगा कि इसने बनवाया, ऐसे ऐसे है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। फिर ये सब चीज़ें होने के बाद वो उसके बारे में खुद देखेगा, आर्किटेक्चर देखेगा, फ़ोटो देखेगा। तो इस तरह से क्या होती है, पूरी उसकी जो ट्रैवल होता है वो सब चीज़ें पूरी हो जाती है। तो क्या है, लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होगा 2007 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अब आता है 17 हमारा, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब है? 2008 में। देखिए खुदाबख्श के बाद भी देखो खुदाबख्श है, खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी है, यानी कि खुदाबख्श लाइब्रेरी यहाँ पर है, और तब भी 2008 में आ रहा है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो याद रखना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, देख लो कितनी बेकदरी है बिहार की। और बिहार का और कुछ छोड़ दो सारी चीज़, हमें तो इतना पता है बिहार ही एक ऐसा स्टेट है, यानी कि ऐसी जगह है। पहली बात तो बिहार आपको पता ही कैसे कटा, यानी कि कैसे बना हुआ है। झारखंड, बिहार, ये सारे उत्तर प्रदेश टाइप के ही हैं। उत्तराखंड हो गया,
क्योंकि उत्तराखंड तो आपको पता है 2000 में बना है, बिहार कब बना है ये बताओ, झारखंड कब बना है ये बताओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। और जो बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में ये ध्यान रखना, जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी जिसे किसने जलाया था, खिलजी ने जलाया था, और वो कितने यानी कि उसको पूरे 30 दिन लगे थे, यानी कि जलने में उसकी बुक को 30 दिन लगे थे। और वो कौन सी है, नालंदा लाइब्रेरी, यानी कि नालंदा की लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी पब्लिक यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 2008 में, यानी कि 2008 में। अब लास्ट कौन सा बचा है जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको 1 मिनट का देता हूँ टाइम, बताइए कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया सबसे पुराना कौन सा है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और अरुणाचल प्रदेश को एक नाम से और जानते हैं हम, किस नाम से जानते हैं, सूर्य उदय का देश। सॉरी, सूर्य उदय का देश तो जापान है, सूर्य उदय का राज्य है हमारे यहाँ। जो सूर्य उदय का राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि यहाँ पर आपको 2 घंटे पहले सूर्य उदय मिल जाएगा। जैसे जापान में 2 घंटे पहले सूर्य उदय का मिलता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी क्या होगा, पहले ही सूर्य उदय मिल जाएगा। देखो अगर देखो ऐसा तो है नहीं कि लाइब्रेरी से पहले आपने ग्रेजुएशन ना करी, ग्रेजुएशन करी होगी, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ये सब चीज़ें। ये मैं तो छोटी चीज़ बता रहा हूँ। ये आपको देखो भाई, मैप तो मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। ये है हमारा इंडिया का नक्शा। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से ये कटता है, और एक और यहाँ से इस तरह से कटता है। तो ये आपको पता है 2 टाइम जोन है अपने इंडिया में, है कि नहीं। और यूपी में भी कहाँ से नापा जाता है, मिर्ज़ापुर से नापा जाता है कि नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पहले दिख जाता है सूरज और गुजरात में लेट दिखेगा। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गए। अब आते हैं लाइब्रेरी सेस इन जो है, यानी कि लाइब्रेरी सेस जो है स्टेट के, इसके ऊपर भी यानी कि आपके KVS में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था कि नहीं मिला था। लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मिल गया, सेस के ऊपर भी क्वेश्चन मिल गया। अब सेस का बच्चे ने कर दिया गलत, यहाँ पर कर दिया मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 5% उपकार यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स पर है, यानी कि याद रखना 5%। और इसमें सिर्फ ये इतना ये नहीं पूछा जाएगा, ये वाला नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा जैसे KVS में पूछा गया था। अगर पूछा भी जाए तो 5% का उपकार सेस टेस्ट है। ठीक है, फिर आता है आगे गया था आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 यानी कि 1960 8% उपकार गृह कर प्रॉपर्टी कर, याद रखना। फिर आता है कर्नाटक मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 3% उपकार लैंड रेवेन्यू का। ठीक है, फिर आता है हरियाणा, देख लो हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 उपकार गृह कर और प्रॉपर्टी कर। ठीक है, अब लास्ट कौन सा बचता है आपका, केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट उपकार गृह कर और प्रॉपर्टी की। तो ये कब है 1980। पाँचों के पाँचों लिख लेना, यानी कि हरियाणा हो गया आपका, ये सारे लिख लेना, केरल, हरियाणा, कर्नाटक जिसे मैसूर हुए गया, आंध्र प्रदेश और आपका मद्रास। ये हैं 5 जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनके ईयर पूछे जाते हैं सेस में, या फिर आपसे पूछ लिया जाए जैसे KVS में दिया था अभी क्वेश्चन कि आपको उनमें से छांटना था कौन से, उसमें लिखा हुआ था कौन सा ऐसे स्टेट हैं जिसमें पब्लिक ये लाइब्रेरी सेस लगा होता है, तो उसमें छांटना था। बच्चों ने कर दिया था गलत, उसमें उड़ीसा और हरियाणा कर दिया था बहुत सारे बच्चों ने। तो याद रखना ये हरियाणा है, मद्रास है, देखो आपको दोबारा बता रहा हूँ, मद्रास है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का कर्नाटक है जिसे मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी कहा जाता है, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है और केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जो है इम्पोर्टेंट था, जो आपको बताना भी इम्पोर्टेंट था सेस के बारे में और लाइब्रेरी एक्ट के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे लिख के रख लेना, हर हालत में इस तरह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी कि ये हो गया फुल फॉर्म होगी ILA PILA। अब मैं एक दिन आपको सारे ILA के कब आए ये सब कुछ बता दूंगा, ILA UDC DDC, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अभी आपको जो पेपर DSSB का पेपर था उसमें से भी क्या नाम सारे इम्पोर्टेंट करूँगा। यानी कि ये हो गया। अब ISRO का पेपर मैंने निकाल लिया है, ISRO का पेपर भी आपको मैं कराऊंगा सॉरी। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चा ये तैयारी करके ये कह दे कि हाँ सर इसी में, यानी कि आपने जो पढ़ा है
जो 18 क्लास रितु मैडम ने कराई है, ठीक है, जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास हैं वो सारी देख लो। 200 100 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, सारे देखो। ये जो क्लास है वो देख लो। अब ये कहने लगे कि क्या नाम सर इनमें से कुछ नहीं है भैया, इनमें से ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका इनमें से कुछ ना है, यानी कि आपको पेपर करा दिए, सब कुछ करा दिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी और हिस्ट्री में अकबर का बाप ही रहेगा, जहांगीर का बाप ही रहेगा, लाइब्रेरी रंगानाथन ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये जो चीज़ें हैं दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जितने आपने अपने आप को मांझ लिया, यानी कि उतनी ही आप में चमक आएगी। पेपर करके देखो, रोज़ पेपर करके देखो। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी 18-20 वीडियो हमारी जो हैं, जो आपकी कराई गई है पहले, जो DSSB की प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, उठा के देख लो, प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लो, रितु मैडम ने करा रखी हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा याद कर लो। उसे 2x पर करके देखो, जिसे 2x पर करके टाइम कम लगे, जल्दी आपकी वीडियो कवर हो जाए, ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए, सारे क्वेश्चन रट लो। और पेपर 1 की आप भैया, पेपर 1 की देखो, पेपर 1 का मैं खुद कह रहा हूँ आपको, पेपर 1 आपको खुद तैयारी करना पड़ेगा। पेपर 1 का देखो, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग सब बच्चे कर ही लेंगे छोटा मोटा, हिंदी को हो गया, हिंदी तो सब कर लेंगे। बच्चों को आती है इंग्लिश में और मैथ्स में दिक्कत आती है। GK भी क्या ना 50% GK जो होता है 50% कर लेते। इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो क्या ना 5 से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैथ भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, सीधे आपको लाने कितने 40%, यानी 40% के ऊपर की तो सारी कहानी है। 40% लाने, 40% के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि आप डॉक्यूमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये आप अपना पेपर 1 को कर लो, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको तैयारी करा देंगे, आप सर्च करके देखिए, क्या नाम कराएंगे, ठीक है। उनके बस आप पेपर देख लीजिए, पेपर से ही पता चल जाएगा किस तरह से पेपर आता है, टॉपिक्स पता चल जाएंगे, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।